कर चुका हूँ। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो विल डू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी डिड yesterday and then we'll start off with today's topic. Now over here it says Julie Miller wants to know how large of a deposit to make so that the money will grow to 10,000 in 5 years. So that the money will grow to 10,000 in 5 years. That means this amount is the future value. इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरे एग्जाम में ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, इसको समझना भी ज़रूरी है. और वो स्टेटमेंट कभी कभी थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं. मतलब मैं एक कहानी बना लेता हूँ जो भी मेरे दिमाग में उस वक्त आ रही होगी, ठीक है. तो उस कहानी के अंदर यू नीड टू गेट दी मेन पॉइंट्स. नाउ दिस इज द मेन पॉइंट, 10,000 in 5 years, which means this is the future value. And if it says 5 years, that means n equals 5 at a discount rate of 10%. So discount rate is 10%. In other words, interest rate जो आएगा वो 10% है. ठीक है, बस आप सिंपली आप इसको सॉल्व कर दें. सो इफ यू ऑलरेडी हैव द फ्यूचर वैल्यू, सो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस i raised to power of n. ओके, फ्यूचर वैल्यू वी से इज 10,000. 1 प्लस 5% raised to power of 10% raised to power of 5. Find it out. जी, 1 plus 10% equals 1.01 1.10 आएगा. ओके, सो 1.1 raised to power of 5 1.6105. 10,000 डिवाइड बाय 1.6105. आप लोगों को मेमोरी का फंक्शन इस्तेमाल करना आता है? मतलब अगर ये 1.6105 तो फिर भी छोटी अमाउंट अगर ये होती 1.6105213918 तो फिर आप क्या करते हैं? तो राउंड ऑफ करते हैं. अगर आप राउंड ऑफ करते तो आपका जो फाइनल आंसर है वो जो है वो थोड़ा सा हाँ ज़्यादा या कम हो सकता है. तो इस वजह से अच्छा ये होता है कि इसको मेमोरी में डालें, फिर 10,000 लेके डिवाइड बाय मेमोरी को रिकॉल करें और इक्वल्स टू दबा दें. ठीक है, दिस इज हाउ यू यूज द मेमोरी ऑफ द कैलकुलेटर. Okay, so what is the answer? 6,209. Let's use the table now. So when you use the table, it will be 10,000 into future present value interest factor 10% and 5. So let's go to 10% and 5. Book is downloaded, Uneep? Okay, so let's go to the book. Okay, this is your book and we will have to go to the last few pages. नहीं, इससे पहले होगा most probably. So where is the table? Table would be here somewhere. Okay, so here are your tables. So let's go to the first table. Okay, so which table do you need for this one? Second one? Okay, so table 1, table 1, table 2. Okay, so what's the amount you need? 10% and 5. So this is 10% and 5 years. So the amount, the factor is 0.621. So 0.621 multiplied by 10,000. 10,000 into 0.621. So it will be 6,210. थोड़ा सा फर्क आ गया ना. ठीक है, सही है, आसान है. आपकी मर्जी है, यू यूज द टेबल और फॉर्मूला, इट्स टोटली अप टू यू. सो लेट्स मूव ऑन. अच्छा, ये भी हो गया. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इट. ओके, और यू कैन यूज द कैलकुलेटर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. दिस इज टुडेज टॉपिक. इट्स कॉल्ड एज एन्युटी. इट्स कॉल्ड एज एन्युटी. एन्युटी, अब नाम क्या बता रहा है? एन्युटी, एनुअल ना. ओके, सो दैट मीन्स ओवर हियर द पेमेंट इज एनुअल. रिमेंबर जो शुरू में डेफिनेशन कर रहे थे तो वहां पे लिखा था सिंगल अमाउंट और अ सीरीज ऑफ पेमेंट. तो ये वो सीरीज ऑफ पेमेंट है. सिंगल अमाउंट इससे पहले था विच वॉज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू. यहां पर वी विल टॉक अबाउट अ सीरीज ऑफ पेमेंट. ठीक है, सीरीज ऑफ पेमेंट. सो व्हेन देयर आर सीरीज ऑफ पेमेंट, व्हेन देयर इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट, दैट मीन्स बहुत सारी पेमेंट्स हैं. बहुत सारी पेमेंट्स हैं, सीरीज है ना एक. अब एन्युटी में क्या होता है कि दिस इज इक्वल, दिस पेमेंट इज इक्वल. ये पेमेंट का जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा. सो दिस सीरीज वुड कैन आइदर बी अ सीरीज ऑफ पेमेंट और अ सीरीज ऑफ रिसीट्स. या तो आप वो पैसे दे रहे हैं या आप वो पैसे ले रहे हैं. और ये
इक्वल पैसे हैं, तो जो इक्वल पैसे हैं उसको हम डिनोट करते हैं बाय आर, वी डिनोट इट बाय आर। अच्छा आगे चलें। नाउ दी सिंस इट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड अलग अलग होगा। अब एक और बात याद रखें कि इसका टाइम पीरियड भी इक्वल होगा। इफ देयर आर 5 years, 6 years, चलें 6 हो गए, लाइन बड़ी है। सो इफ देयर आर 6 years, so this payment would be annually and it would be equal, let's say 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, बस। So this is called as annuity. So annuity represents a series of equal payments, equal होंगी। It can either be a payment or a receipt, either you're receiving money or you're paying money, occurring over a specified number of equidistant period। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा, हर साल, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद, हर रोज, ठीक है, हर घंटा, whatever, equidistant. Got the idea? Yes. Got the idea of annuity? Yes. It can either be a payment or a receipt. इस तरह की कौन सी चीजें होती हैं, कुछ समझ आ रही? अकाउंट रिसीवेबल क्यों? जो आपको वापस करता है वो इक्वल पैसे वापस करता है और हर महीने वापस करेगा। जी, लोन को जो हम लोग पे ऑफ कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर पेइंग ऑफ अ लोन, सो हाँ, इंस्टॉलमेंट, सो दे गिव यू द इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर इक्वल नंबर ऑफ पीरियड और मंथ्स। हर महीने आपने पैसे देने हैं 5000, तो आपका लोन खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है यार, हर महीने 5000 आपको दूंगा, सो दैट इज एन्युटी, ठीक है। या ना ना ना, ओके, व्हाट एल्स? कोई चीज़ खरीदते हैं, सो वंस अगेन लोन की पेमेंट्स होगी ना, एमोटाइजेशन ऑफ अ लोन, याद है? ठीक है, तो वो यहाँ पे करेंगे। और बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं आ रहा। जितनी भी लोन की पेमेंट्स है सारी की सारी इस तरह होती हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम्स, इंश्योरेंस, यू बाय एन इंश्योरेंस, वो कहता है ना हर महीने आपने इतने इतने पैसे पे करने हैं, खुदा ना खासा दरमियान में कुछ हो गया तो फिर आपको हम इतने पैसे दे देंगे, ठीक है। सो वंस अगेन दैट इज एन्युटी। और कुछ दिमाग में आ रहा है? पेंशन, पेंशन इस तरह होती हैं, व्हेन यू रिटायर you will get same amount of money every month and before you retire you give them same amount of money every month, ठीक है। आप शुरू में उनको पैसे देते हैं इक्वल हर महीने, फिर जब आप रिटायर हो जाएंगे वो आपको इक्वल पैसे देंगे हर महीने। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एन्युटी, आप देख लेंगे। प्रीपेड रेंट ना, प्रीपेड रेंट, लेकिन इट डज नॉट ग्रो ना, मसला ही है, इट डज नॉट ग्रो, वो इंटरेस्ट में ज़्यादा तो नहीं हो जाता ना, ठीक है। ओके, नाउ एन्युटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 किस्म की एन्युटी है, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? व्हेन द पेमेंट और रिसीट अकर्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। देखें, पहला साल खत्म हुआ तो 500 रुपए आपने किसी को दिए, दूसरा साल खत्म हुआ 500, तीसरा 500, चौथा 500, पांचवा 500, छठा 500, एंड ऑफ द पीरियड। और अगर यही मैं आपसे कहूं कि नहीं, एंड ऑफ पीरियड नहीं, स्टार्ट ऑफ पीरियड में आपने मुझे देना है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ पीरियड मतलब इट विल स्टार्ट नाउ फ्रॉम टाइम 0, पहले साल का स्टार्ट इस टाइम 0, सेकेंड साल का स्टार्ट, हाँ, जिस तरह एडवांस में आप पेमेंट शो करते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर जी, यहां पे लिखो एक, नहीं ना, क्योंकि 6 ईयर का एडवांस पेमेंट यहां पे आ गई ना, यानी बिगिनिंग पेमेंट। So once again you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 payments, but now the payments are at the start of the period. So this is an example of ordinary annuity. This is an example of annuity due. Ordinary annuity क्या होती है? Payments or receipts occur at the end of each period. Annuity due क्या होती है? Payments or receipts occur at the beginning of each period. Got the idea? Clear हो गया? जाएं आगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करें। एग्जाम्पल्स क्या हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड स्टूडेंट लोन पेमेंट्स, कार लोन पेमेंट्स, वही हो गया ना इंस्टॉलमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, मॉर्गेज पेमेंट्स, रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशन हो गया। तो ये सारी की सारी आर एग्जाम्पल्स ऑफ एन्युटी। क्लियर? स्टार्ट करें कैलकुलेशन। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन नाउ। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द कैलकुलेशन, ये चीज भी आपको क्लियर है, ऑर्डिनरी और ड्यू, ये भी क्लियर है? ओके,
So now let's start the calculation. Now when we need to make the calculation, अब जरा इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? लेट्स वाइट वॉश इट. अगर मैं आपसे कहूँ, दो किस्म की चीज़ें हो सकती है ना, या तो आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स और आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. या तो आज के दिन इन पेमेंट्स की वैल्यू बताएं या एंड पे उन पेमेंट्स की वैल्यू बताएं, ठीक है? So in case you want to find out the future value, so that means I will have to find out the value at the end of 6th year. ठीक, ये future value हो गई. अब इसको हम लोग बोलते क्या है? उसको हम लोग बोलते थे present value and future value. इसको हम लोग बोलते हैं present value and future value of annuity. So we will call it as future value of annuity, FVA. और जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. और जब ये ड्यू हो जाएगी, एन्युटी ड्यू, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू. ये बात क्लियर हो गई? इज दिस थिंग क्लियर? नाम भी क्लियर हो गया. लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन. लेट्स से फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ऑर्डिनरी एन्युटी. पहले ऑर्डिनरी करते हैं, उसके बाद ड्यू करते हैं. Ordinary annuity. Now in ordinary annuity we said there are payments at the end of each period. There are 6 years, so there would be 6 payments. Clear? Clear? Okay. This equal payments are denoted by the term R, equal payments, and let's say the term या the time is 1 year. हर साल बाद पेमेंट मिलती है. ये भी क्लियर हो गया. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, FVA, ये 500 की वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 ईयर, हाउ वुड यू फाइंड आउट? इस 500 की वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 ईयर, हाउ वुड यू फाइंड आउट? किस तरह? बताए ना, बताइए ना, बताइए मुझे. YPIN. YPIN. क्या आपको किसी ने कहा कि वी आर यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट? नहीं. आपको क्या कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट यूज्ड एनीवेयर? सो व्हाट विल यू यूज? कंपाउंड. कंपाउंड में आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, 1 + i raised to power of n. ठीक. सो हाउ वुड यू फाइंड आउट? फ्यूचर वैल्यू वुड बी इक्वल टू 500 इंटू 1 plus I. So we need an I over here. कितना लिखूँ I? 10%. So let's say 10%. 1 plus 10% raised to power. Raised to power 6. 5 और 6 इसमें नजर आ रहा है. ये यहां पर पेमेंट है, इस पेमेंट को उठाकर यहां पर लेकर आना है. कितने ईयर्स है? दोबारा देखो, 5 और 6. पेमेंट एट द एंड है ना, तो पेमेंट एट द एंड, तो पहली पेमेंट कब हुई है? पेमेंट एट द एंड ऑफ पहली पेमेंट कब हुई है? कब हुई है? पहले साल के आखिर में. तो जब पहले साल के आखिर में हुई है तो फिर उसको कितने साल आगे चाहिए? अच्छा, छोड़ दें, आप छोड़ दें. अब आप इसको देखें. इसलिए कह रहा था ये टाइम लाइन बनानी ज़रूरी है ताकि आप कुछ समझ सकें. ये 500 है, ये आपने कब रिसीव किया? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. दिस इज ईयर 0. ये आज का दिन है. आज का दिन क्या है? आज का दिन क्या है? Okay, what's the date? What's the date? It's not Wednesday, it's Thursday. 3rd October 2024. ये पहली पेमेंट आपको कब मिलेगी? 3rd October 3/10/25. अगली कब मिलेगी? 3/10/26 एंड सो ऑन. आप जरा देखें, अगर मैं इस अमाउंट की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इस वक्त कितनी होगी, ये कौन सा ईयर है?
26, 27, 28, 29, 30, 3, 10, 30। ये 25 में आपको मिला, 25 से 30 तक जाएंगे तो कितने साल हो गए? 5। अब आपको ये ईयर्स लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप सिंपल ये देखते 1, 2, 3, 4, 5। सो रेज टू पावर ऑफ 5। ओके जी, अमाउंट, come on class, amount, give me the amount. Give me the amount. 805.25. 805.25. So that was the first one. Okay? The second one, how many years it will grow? 4. Okay. So 500 into 1 plus 10% raised to power of 4. Amount 732.05. Next one, 500 1 plus I raised to power of 3. Amount 665.50. Fourth, 500 1 plus 10% raised to power of 2. 605. Next one, 500 1 plus 10% raised to power of 1. 550. कितनी पेमेंट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 रह गई, 6 रह गई। ओके, 6 ग्रो हो रही है? वो तो ग्रो ही नहीं हो रही ना, वो तो उस दिन है, उस दिन सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, तो उसको फिर फॉर्मूले में लिखने की जरूरत है नहीं। तो उसका अमाउंट कितना लिखूं? 500 डायरेक्ट लिख दें, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि ये क्यों 500 आ रहा है तो देख लें, 500 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर ऑफ 0। So 1 plus 10% raised to power of 0 equals 1. So 1 into 500 equals 500. बस हो गया। अब अगर इमेजिन करें कि ये 30 सालों के लिए होता तो फिर आप क्या करते? आप 30 सालों की कैलकुलेशन करते इस तरह। तो इसके लिए आसान एक फॉर्मूला है, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले इस तरह करके दिया है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल एंड दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। फाइंड आउट द टोटल, फाइंड आउट द टोटल। जी, what's the total class? 3,837 57.80. Okay, so this is the amount. So if you receive 500 at the end of every year for 6 years, the future value of that amount would be equal to 3,857.80. Got the idea? Got the idea? ठीक है। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है जी? सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट क्यों मिल रही है? क्या हो गया आपको? जब ये इसके साथ आपने 1 लगाया, ठीक है, इक्वल्स 500 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ n। जब आप ये इसके साथ करते हैं तो ये कितना हो गया, और जब ये इसके साथ करते हैं ये क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। तो प्रिंसिपल भी आ गया प्लस इंटरेस्ट भी आ गया, दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, जब इस तरह 1 प्लस आई करते हैं ना तो दोनों चीज़ें आ गई। 1 का मतलब ये है कि वही चीज़ आ गई, और आई मतलब इंटरेस्ट को भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटरेस्ट भी आ गया। तो इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो दैट मीन्स 3,857.8 अमाउंट आपका ग्रो कर देगा। अब अगर इसका एक आसान तरीका निकालते हैं यार, इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ये तो अगर 25-30 सालों के लिए हुआ तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट एन ईजी वे ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। सो द ईजी वे ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द फॉर्मूला, एंड फॉर द फॉर्मूला you go over here. Now over here you will find out कि there is another table for future value of annuity as well. Future value of annuity के लिए भी एक टेबल है। पहला टेबल आपने कौन सा पढ़ा था? फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सिर्फ फ्यूचर वैल्यू, सिंपल फ्यूचर वैल्यू था ना, याद है? फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट टेबल कौन सा था? प्रेजेंट वैल्यू। दैट वाज टेबल 1 एंड टेबल 2। सो नाउ टेबल 3 इज
future value of annuity. Okay, so let's move on to future value of annuity, which is table number 3. So this is your table number 3, future value of annuity. So now future value of annuity, इसको किस तरह हम लिख सकते हैं? एक तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको लिख के बताता हूँ. अगर इसको हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे. ठीक, पहले आपको दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ. इसका दूसरा फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे आर. अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कोई नहीं है. वहाँ पे हम लोग लिखते थे ना, जब हम लोग ये लिखते थे हम कहते थे फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई. प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें. क्या इसमें प्रेजेंट वैल्यू कोई चीज़ होती है? नहीं, इसमें तो पेमेंट्स होती है ना, सीरीज ऑफ पेमेंट, और वो सारी इक्वल है. सारी इक्वल है, सो लेट्स डिनोटेड बाय आर. कहा था ना आर. सो आर इंटू क्या चीज? आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ एन. ये वो फैक्टर आ गया. -1, आखिरी में तो नहीं आता ना, आखिरी को तो ग्रो नहीं करते ना आप. सो -1 डिवाइडेड बाय आई. ये इसका फॉर्मूला है. सो लेट्स पुट दिस थिंग इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट इफ दिस इज द केस और नॉट. लेट्स पुट दिस वन इन द फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आर इक्वल्स 500 into 1 plus I. I is 10% raised to power of 6 minus 1 and 6. पूरी एन्युटी कितने साल की थी? 6 ईयर्स की थी. 6 ईयर्स -1 डिवाइडेड बाय आई. आई कितना है? 10%. फाइंड इट आउट क्लास. 8,800. ये क्या कह रहे हैं? तो फिर वहां पे 3000 कैसे आ गया? 885.78. श्योर? 1 plus 10% is 1.1. 1.1 raised to power of 6. -1 डिवाइड बाय 0.1. हाँ, 1.1 नहीं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500. मुझे डरा दिया. मैंने कहा इतनी बरसों की मेरी सारी सब कुछ गलत हो गई. ओके, सो द अमाउंट इज 3,805. सो लेट्स कॉल इट 81. सही है? Let's use the table now. So when I use the table, what will I do? R into R. पहले हम PV यूज करते थे ना वहां पे कि PV into PVIFA, FEIFA. अब हम कहेंगे R into यहां पे जो इंटरेस्ट फैक्टर था that was called as future value interest factor. Future value interest factor of annuity. अब यहां पे A लग जाएगा. Future value interest factor of annuity with the given I and N. ये क्लियर हो गया? ओके, लेट्स सॉल्व इट फर्दर. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व इट ओवर हियर. सो नाउ इफ आई नीड टू सॉल्व इट, 500 मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर ढूंढे जी. 10% और कितना? 6. सो दिस इज 10%, 7.716. So 500 into 7.716, 3858, which is equal to this. This is equal to that. Got the idea, class? Got the idea? Clear so far? आसान है ना? सिर्फ एग्जाम में मुश्किल काम ये होगा कि जो क्वेश्चन होगा उसको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है. फिर डिसाइड करना होगा क्या चीज़ अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, कौन सा चीज़ फाइंड आउट करना है. फिर नेक्स्ट काम है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आना चाहिए. फिर नेक्स्ट काम है कि उसको टेबल के अंदर ढूंढे. मेरे हिसाब से टेबल इस्तेमाल करें, नहीं तो ये इसमें देखें आप लोगों ने गलती कर दी ऑलरेडी. इसको आप लोगों ने भी कैलकुलेट किया, सो यू कैलकुलेटेड रॉन्ग. सो आई वुड से टू बी ऑन द सेफ साइड यूज टेबल्स. आसान है. इतना बड़ा फॉर्मूला है, इतना छोटा हो जाता है. डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है. 7.716 मल्टीप्लाई करें, यू गेट द आंसर. सही है? दैट्स माई एडवाइस. अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू. आप जो करते हैं वो आपकी मर्जी है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जाएं आगे जाएं क्लास.
Okay, so let's move on. अच्छा, ये भी हो गया. Now let's do a question from the book, from the slides. Now in the slides, it's 1,000, and it's for 4 years, and it's 7%. ठीक है? So it's 1,000 equal payments for how many years? 4 years. 4 years, and at what percentage? 7%. Okay, find out. पहले ये बताएं किस तरीके से करें, टेबल और फॉर्मूला. फॉर्मूला, लेट्स डू इट यूजिंग द फॉर्मूला. ओके, सो फॉर्मूला, सबसे पहले आर कितना है? 1000 इंटू 1 प्लस आई 7%, 1 रेज टू पावर ऑफ एन 4 ईयर्स. ठीक है? क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में वो कितने साल कह रहा है. जितने साल कह रहा है उतने साल आपने लिखना है. ठीक है? अगर वो कह रहा है कि इतने साल तक आपको पैसे मिलेंगे तो फिर वो लिखना है. अब नॉर्मली इसका क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होगा. इसका क्वेश्चन इस तरह होगा कि दूसरी क्लास में मैंने क्या एग्जांपल दी थी. ओके, कि मैं, अच्छा, उनको मैंने बड़ी अजीब सी एग्जांपल दी थी. आई सेड कि मैं जा रहा हूँ रास्ते में और मुझे रास्ते में पैसे मिलते हैं, मैं वो पैसे उठा लेता हूँ. वो पैसे हैं 100 रुपये. ठीक? तो मैं कहता हूँ यार मैं शादी करूँगा, फिर मेरा बच्चा होगा, फिर मैंने उसको स्कूल में दाखिल करूँगा, तो मुझे उसकी स्कूल के एडमिशन के लिए आई वुड नीड मनी. ठीक? सो व्हेन आई वुड नीड मनी, so that would be when he is getting into school, and that would be, let's say, when he is 5 years old, and I'm getting married next month. ठीक है? Next month I'm getting married and I'm expecting to have a child after 1 year. ठीक? So that makes a total of how many years? 6 years. 5 and 1 6. 6 साल 100 रुपये मुझे अभी मिले. ठीक? इफ़ इट्स वन सिंगल अमाउंट तो फिर 100 रुपये को 6 साल के लिए ग्रो करेंगे. लेकिन मैं कहता हूँ कि and then I decide that after every year I will deposit 100 so that this sum will grow till I admit my son in the school. ठीक है? तो फिर आपने ये देखना होगा कि 6 साल के लिए हर साल के आखिर में मुझे चाहिए ये, लेकिन ये तो शुरू में है तो एन्युटी ड्यू हो जाएगी, तो फिर 100 रुपये. इस तरीके से आपने डेटा निकालना होगा उस स्टोरी के अंदर से. अब पहले से आपको बता रहा हूँ कि स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होगी जितनी यहाँ पर ये लिखी हुई है. ठीक है? तो आपका काम होगा डेटा एक्सट्रैक्ट करना. सो टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा यू विल हैव टू गेट टू द स्टोरी एंड गेट द डेटा आउट. बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आप लोगों के और बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं. वो आप करेंगे तो वाकई दिमाग जो है वो घूम जाता है बंदे का. ठीक है? हाँ, फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट जी. 1 + 7% रेज़ टू पावर ऑफ 4. फिर क्या करना है? -1, वो जो एक पेमेंट है उसको हटानी है आखिरी पेमेंट को, एंड डिवाइडेड बाय 7%. ओके जी, गिव मी द आंसर. 4439. ये आप क्या बता रहे हैं यार? 0.943. ये टोटल वैल्यू आ रही है of 1000 for 4 years at 7%. Then why is it different from this one? This is only for there are only 3 payments over here. Why are there 3 payments here? Last year की एक पेमेंट इसमें नहीं आ रही. Why are they taking it for 3 years? Why aren't they taking it for 4 years? क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं है. ओके, लेट्स डू इट फॉर 3 years नाउ. 4 years कर लिया, गुड. लेट्स डू इट फॉर 3 years अगेन so that you get the same answer. Okay, let's do it for 3 years class, because over here it's for 3 years. -1 divided by 7%. जी, 3214.9. So this is the same as this one. ठीक है? But they have done it for 3 years. ठीक? सही है? Okay, so this is future value of annuity through formula. If you use table, so 1000 into future value interest factor of annuity, and you will take 7% and 3 years. So 7% and 3 years का factor क्या है? Go to the table, find out 7% and 3 years का factor. 7% 3 years का factor. It is equal to 3.215. So multiply it with 3.215. So it is
1000 मल्टीप्लाई बाय 3.215 इक्वल्स 3250। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, टेबल इस्तेमाल करते हैं, टोटली अप टू यू। सही है? ओके, so the future value of an ordinary annuity can be viewed as occurring at the end of the last cash flow period, whereas the future value of an annuity due can be viewed as occurring at the beginning of the last cash flow period. Now let's move on to annuity due. अब annuity due की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हमने present value फाइंड आउट की है? नहीं की। तो पहले फिर annuity due कर दें, उसके बाद ये कर लें, यानी पहले ये करना है, पहले annuity due कर दें। So let's talk about annuity due now. annuity due, एन्युटी ड्यू हमने कहा रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू। सही है? एन्युटी ड्यू, अच्छा कॉन्सेप्ट इज ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर इसकी कैलकुलेशन बराबर होगी इस फिगर की और इस फिगर की। ये कितने पीरियड के लिए ग्रो कर रहा है? 1 2 3 4 5। ये कितने पीरियड के लिए ग्रो कर रहा है? ये 1 2 3 4 5 सेम है। मैं तो इस वाले को नहीं कह रहा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। क्या मैंने इसकी बात की आपसे? मैंने तो इसकी बात की। क्या ये और ये इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, इस फिगर का और इस फिगर का? क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टार्ट एडवांस में है ना, तो एडवांस में भी हम इंटरेस्ट दे चुके होंगे। तो मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अहमद, एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी स्टार्ट होगी अगर आज का दिन है 3 अक्टूबर 2024। ऑर्डिनरी एन्युटी कब स्टार्ट होगी? 3 अक्टूबर 2025। सही है? पहली पेमेंट इज ऑन 3 अक्टूबर 2025। सही, अंडरस्टूड। अगर मैं कहूं एन्युटी ड्यू है तो पहली पेमेंट कब होगी? आज होगी। अब मैं इस पहली की बात नहीं कर रहा, मैं इस सेकंड की बात कर रहा हूं। सेकंड पेमेंट कब होगी? 25। और अगर ये ऑर्डिनरी एन्युटी होती तो पहली पेमेंट कब होती? 25। तो क्या ये दोनों पेमेंट सेम हो गई? फिर सेम हो गई। ठीक है? इसको कंपेयर नहीं कर रहा है, इन दो को कंपेयर कर रहा हूं। सेम है? सेम है। ये दो सेम है, ये दो सेम है, ये दो सेम है, ये दो सेम है। क्या ये वाली पेमेंट इधर है? नहीं। क्या ये वाली पेमेंट इधर है? नहीं है। तो इन दोनों में ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि देखिए ये पेमेंट भी सेम, इसका आंसर भी सेम आएगा। इसका आंसर हमने यहाँ पे निकाला था 805.25, ये सेम आएगा। इसका आंसर भी सेम आएगा 732.05, ये भी सेम आएगा। ये इसका आंसर भी सेम आएगा 665, इसका आंसर भी सेम आएगा 605, इसका आंसर भी सेम आएगा 550। ये पेमेंट एन्युटी ड्यू में नहीं है, लेकिन इसकी बजाय एक और पेमेंट है यहां पर, और ये कितना ग्रो करेगी? फुल 6 इयर्स। ये फुल ग्रो करेगी। इसका मतलब ये प्लस 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 एंड देन प्लस दिस वन। इसको जरा करें 500 एंड कंपाउंडेड फॉर 6 इयर्स। सो 500 यहां पे लिख रहा हूं। सो 500 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर ऑफ 6 जी। 500 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर ऑफ 6 कितना? 885.78। अब जरा इन सबको ऐड कर दें 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6th वन। या तो इसमें से इसको माइनस कर दें, इसको जमा कर दें, इस तरह कर दें। ये आसान कैलकुलेशन है। जी यार ये ज्यादा क्यों आ गया इससे? क्योंकि फर्स्ट वाला ग्रो हो रहा है 6 सालों के लिए, और इसमें जो आखिरी वाला होता वो ग्रो हो रहा था नहीं, तो वो सिर्फ 500 ही था। उसको हमने सिर्फ 500 लिखा था, और इसको मैंने कितना लिखा? 885। तो फर्क कितना आया?
885 माइनस 500 इक्वल्स 385.78। चेक करें, इज द डिफरेंस 385.78? चेक करें। यस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्क आएगा सिर्फ एक पेमेंट की वजह से, पहली और आखिरी का डिफरेंस, ठीक है। उनमें जो डिफरेंस आ रहा है कंपाउंडिंग की वजह से, उसका फर्क आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या फर्क आएगा, और क्या इसके लिए फिर एक और टेबल होगा? नो सेम टेबल प्लस 1 क्या इसके लिए एक और टेबल होगा? होगा तो मस्ट होगा। क्योंकि देखें, पहला टेबल किसके लिए था? फ्यूचर वैल्यू और साथ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फ्यूचर वैल्यू साथ प्रेजेंट भी है। ओके, नेक्स्ट टेबल फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। 4 हो गए, तो 5वां टेबल है। इज देयर फिफ्थ टेबल? इज देयर फिफ्थ टेबल? होना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। थर्ड टेबल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, FEIFA। इसका मतलब फोर्थ कौन सा है? फोर्थ कौन सा है? ये फ्यूचर का है, तो फोर्थ कौन सा आएगा? प्रेजेंट का आएगा। फोर्थ आ गया, प्रेजेंट का आ गया, PVIFA आ गया। अब फिफ्थ टेबल कौन सा होना चाहिए? तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ड्यू, तो है ही नहीं यार, तो है ही नहीं यार। अब क्या करें? +1 करेंगे। अच्छा, अब गौर से सुनें, देखें इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्म का फर्क है ना, एक टर्म का, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसमें साथ एक टर्म को ऐड कर देंगे, ठीक है, साथ एक टर्म को ऐड कर देंगे। अच्छा, अब वो एक टर्म को ऐड किस तरह करेंगे? एक टर्म को ऐड इस तरह करेंगे कि देखें ये सारा फॉर्मूला है ना, ये सारा फॉर्मूला है, इस पूरे फॉर्मूले में r जो है उसमें एक r को एक बार हमने ग्रो करना है और 6 सालों के लिए ग्रो करना है, ठीक है। तो अब इस तरह करते हैं, लेकिन +1 करूंगा तो फिर +1 तो खाली एक डिजिट ऐड हो जाएगा, वो तो एक डिजिट ऐड होगा। अगर +1 करूंगा तो एक डिजिट ऐड होगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये ले, मैं ऐड करूंगा 1 में तो एक डिजिट ऐड हो जाएगा, यानी 500, ये जो भी यहाँ पे है r, ये ऐड हो जाएगा। तो मैंने तो ये ऐड नहीं करना, मैंने इसके साथ इंटरेस्ट भी तो ऐड करना है ना, तो 1 + i इसको साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो पूरा एक बार कंपाउंड हो जाएगा। सो नाउ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू वुड बी इक्वल टू r इंटू 1 + i रेज़ टू पावर ऑफ n - 1 डिवाइड बाय i, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + i, ठीक है, 1 + i इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर यहां पे जब इसका टेबल का फाइंड आउट करूंगा, सो इट वुड बी द सेम FEIFA I एंड n, और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1 + i। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक, ओके जी, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस वन, और फिर उसके बाद एन्युटी ड्यू क्या फिर प्रेजेंट वैल्यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो सेम क्वेश्चन, वही 1000 वाला जो हमने इससे पहले किया था, 1000 वाला, लेकिन अब हमने इसके साथ एक और ऐड कर दिया है, ठीक है। सो 1 + i को इसके साथ ऐड कर दें, यही 1000 वाला क्वेश्चन है, 3 इयर्स वाला। इसमें इसके साथ 1 + i को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी एक एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई। करें जी, ये सेम आंसर तो यहाँ तक आ जाएगा ना। इसी को 1 + i के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको जब इधर ही लिख रहा हूँ 3214.9, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + i, i इज इक्वल टू 7%, सो 0.07। ओके जी, आंसर 3.4399, 3.43। अच्छा, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो उसका फर्क आ रहा होगा राउंडिंग का जी। 3439.943 आ गया आंसर, ठीक। गॉट द आइडिया? ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, दोनों चीजें क्लियर हो गई? ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब हम लोगों ने
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट कर ली, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू फाइंड आउट कर ली। लेट्स फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। कॉन्सेप्ट इज द सेम, यही 500 है, लेकिन अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ईयर 0 पे। तो अब इसको क्या करूंगा, इस 500 को डिस्काउंट करूंगा, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इसको, और फाइनली इसको, सबको डिस्काउंट कर दें। ठीक है, सबको डिस्काउंट कर दें, ऐड कर दें, लेकिन ये तरीका मुश्किल है। सो विल गो टू दी फॉर्मूला। सो लेट्स गो टू द फॉर्मूला नाउ, आर। ठीक है, अब आर के साथ इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास? सो लेट्स गो टू द टेबल। दिस इज टेबल नंबर 3, सॉरी टेबल नंबर 4, टेबल 4, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक, वी कॉल इट एज PVIFA। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 1 इन माइनस, ओके, आर 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ n, और फिर इस सारे को डिवाइड बाय i। ठीक, इसको अगर आपको नजर नहीं आ रहा, सो लेट्स डू इट लाइक दिस। ओके, सो इट्स r इंटू, इसको यूं कर दूं, ठीक है, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ n, और ये होल डिवाइड बाय i। ठीक, ये हो गया। फाइंड आउट करें इसका आंसर, इसको सॉल्व करें, अभी सॉल्व करें, क्लास लिख लिए? हैव यू रिटन द फॉर्मूला? ओके, सो लेट्स सॉल्व इट जी। सो लेट्स सॉल्व इट। इट्स द सेम क्वेश्चन, 1000 फॉर 3 years। ठीक है, सो 1000 फॉर 3 years, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। So 1000 for 3 years, find out the present value of annuity. Let's find it out. यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। R equals 1000 into, यार यहाँ पे तो ये वाली ब्रैकेट लगेगी ना। ओके, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस परसेंटेज कितना? 7% रेज टू पावर ऑफ 3, और फिर ये होल डिवाइड बाय 7%। ओके, फाइंड आउट। अब इसमें पहले क्या करेंगे? पहले 1 प्लस 7% फाइंड आउट करेंगे, रेज टू पावर ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको कहीं पे लिख देंगे, फिर 1 डिवाइड बाय ये करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 0.07 करेंगे। स्टेप्स में गलती नहीं करनी, ब्रैकेट्स हैं, जो ब्रैकेट होगा वो पहले सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी, आंसर गलत आएगा। ठीक है, 2624 2624.3 जी, चेक कर लीजिए। ऑल ऑफ यू गेटिंग द सेम आंसर? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर? काइंडली चेक। जी क्लास, सबका सेम आ रहा है? आपसे कहा था कैलकुलेटर्स लाना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर होगा, ये अलाउड नहीं होगा। मोबाइल फोन विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जाम। 2624.3 सही है, सेम। ओके जी जी। 1000 is that the present value of annuity? No, 1000 is not the present value. 1000 is called as the, is that payment, एक payment 1000 की है। It is denoted by R, किधर गया R? It is that single payment which is made every time and it's the same for all the years। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कहते हैं इसको। ठीक है जी जी क्लास, सबका सेम आ रहा है? आगे जाएं, आगे जाएं। सो लेट्स मूव ऑन जी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेबल। अब इसके टेबल पे जाएं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी विल बी टेबल नंबर 4। इट विल बी टेबल नंबर 4। सो इट विल बी R into
and we will call it as present value of interest factor of annuity with I and N. ठीक है? Okay, so let's go to the table. This is the third table. Sorry, fourth table. Okay, so now I need to find out for 3 years 7%. So 7% 3 year 2.624. ठीक है? So 2.624 multiplied by 1000. 2.624 multiplied by 1000. 1000 multiplied by 2.624 equals 2624. अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन और ये एक सिंगल अमाउंट से मल्टीप्लाई, आपकी मर्जी आप एग्जाम में क्या करते हैं. ठीक है? फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इवन देन इट्स फाइन विद मी, लेकिन आपको पहले से बता दूं एग्जाम में टाइम कम होगा, टाइम सेव करना है आपको. सो माय एडवाइस, यूज टेबल. क्लियर है? क्लियर सो फार? जाएं आगे, एन्युटी ड्यू करें अभी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू एन्युटी ड्यू. So it says the present value of an ordinary annuity can be viewed as occurring at the beginning of first cash flow period, whereas the present value of an annuity due can be viewed as occurring at the end of the first cash flow period. अब देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है. आइए देखिए, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो ये किया ना हमने, सबको डिस्काउंट किया. इसको डिस्काउंट किया तो 1 साल, इसको डिस्काउंट किया तो 2 साल के लिए, इसको डिस्काउंट 3, 4, 5, 6. अब आते हैं एन्युटी ड्यू में. एन्युटी ड्यू में क्या यहां पर कोई पेमेंट है? नहीं है, तो ये 6 पेमेंट यहां पर नहीं है, और 6 पेमेंट की बजाय यहां पर फर्स्ट पे पेमेंट है. जो फर्स्ट पेमेंट है इसको डिस्काउंट करने की जरूरत है? नो नीड टू डिस्काउंट, इट्स ऑलरेडी 500. ठीक, अब जरा मुझे बताएं इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या इसकी वैल्यू ज्यादा होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर. ये है, इसको जब मैं डिस्काउंट करता हूं 500 को 6 सालों के लिए, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? डिस्काउंट कर रहा हूं, कम होगी. इस 500 को जब मैं डिस्काउंट करता हूं, इसको मैं डिस्काउंट करूंगा इस 500 को? नहीं ना, इसको जरूरत ही नहीं है, तो ये 500 ही रह जाएगी, ये 500 ही रह जाएगी ना. इसको रेज़ टू पावर ऑफ 0 करूंगा तो ये 500 रह जाएगी, लेकिन इसको डिस्काउंट करूंगा तो ये कम हो जाएगी. तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ज्यादा होगी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ज्यादा होगी? ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 500 का ये जो अमाउंट है ये 500 ही रहेगा. ठीक है? गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन. कैलकुलेशन स्टार्ट करें? नो, व्हाई नो? व्हाई नो? बस ये, दिस इज द लास्ट थिंग एंड वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स ओनली. इसको करेंगे, इसके बाद इसका टेबल करेंगे एंड वी आर डन. छुट्टी, घर जाएंगे सारे. ठीक, ओके. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हम कर चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हमने करनी है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद उसका टेबल देखेंगे. अब फॉर्मूला, सो लेट्स गो टू फॉर्मूला. अब फॉर्मूले में जिस तरह यहां पर हमने उसको 1 + i के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ भी सेम कुछ तो करना है, क्योंकि देखें वैल्यू ज्यादा हो रही है कम हो रही है, पहले ये बताएं. अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे क्या कहा? ज्यादा हो रही है ना. अब बताएं क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ही करेंगे. अगर डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कम हो जाएगी ना. कम तो नहीं हो रही ना, वैल्यू ज्यादा हो रही है. इससे पहले आपको ये समझाया कि वैल्यू ज्यादा हो रही है. सो व्हाट विल वी डू? इसी को, इस सेम को लिखेंगे आप. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसी फॉर्मूला को लिख देंगे 1 - 1 over 1 + i raised to power of n डिवाइड बाय i, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + i के साथ. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आसान हो गया ना. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में फर्क है सिर्फ 1 + i का, और उसको साथ का क्या करना है? मल्टीप्लाई.
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में फर्क है सिर्फ 1 प्लस आई का, और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी दोनों केसेस में उसको मल्टीप्लाई करना है। आसान हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो भी फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला को याद करेंगे, मल्टीप्लाई फिर साथ ड्यू के लिए 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, आप एक ही फॉर्मूला याद करेंगे लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई को, दोनों में 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हो गया। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर दिस वन नाउ this calculation. So it's the same answer, and what you need to do, multiply this by 1 plus 7%. G, you will get the answer. G, 2808. So this is 2808.02. सही है, क्लियर है सारा, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेबल। अगर टेबल करूंगा तो सेम ये 2624 आ जाएगा, और इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 1.1 प्लस आई, 1 प्लस 0.07 कर दें, सेम आएगा, कितना आएगा, 2 पॉइंट, थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क है, स्लाइट पॉइंट्स में फर्क आएगा, 2809 बस चेक कर लें, 07.68, थोड़ा सा फर्क आएगा, मैंने आपसे कहा, ठीक है, क्लियर, ओके। सो वी हैव डन द टेबल, वी हैव डन दिस। अब ये एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या करना है, या जो इसके क्वेश्चंस इन बुक हैं उसमें क्या करना है। सबसे पहले यू नीड टू रीड इट केयरफुली। माई एडवाइस, मेक अ टाइम लाइन। इससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। उसमें तो लिखा होता है ना, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसमें नज़र आएगा आपको कि यार कितने साल हैं, कब कब पेमेंट्स मिल रही हैं, कौन कौन सी पेमेंट्स हैं, एंड है, स्टार्ट है, कितना परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज ऊपर लिख दें, कितने ईयर्स हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर आपको इसमें नज़र आ जाएगा। और उसके बाद उसको सॉल्व करें। रीड प्रॉब्लम थॉरली, डिटरमिन इफ इट्स पीवी और एफई प्रॉब्लम। किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, विच वन इज गिवन, इज पीवी गिवन, यू नीड टू फाइंड आउट एफई, और FE is given, you need to find out PV, or both are given, you need to find N, और N is also given, you need to find I। क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। Now once you know what to find out, it's always better to make a timeline। फिर इस टाइमलाइन के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दें, ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। फिर उसके बाद डिसाइड विच फॉर्मूला टू यूज़। ये किसका है, ये सिंगल है, ये एन्युटी का मसला है, फिर उसमें प्रेजेंट वैल्यू वाला लगाऊं, फ्यूचर वैल्यू लगाऊं, टेबल से करूं, फॉर्मूले से करूं, फॉर्मूला डिसाइड कर दें। वंस यू डिसाइड विद द फॉर्मूला, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड देन दिस इज समथिंग विच यू कैनॉट डू। अगर किसी के पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर है तो चेक कर ले अपना आंसर के सही है कि नहीं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर का फ़ायदा ये है कि आंसर आप वैल्यूज पुट करेंगे, दबाएंगे, आंसर डायरेक्ट आपको दे देगा, ठीक है, ईजी। टाइमलाइन दोबारा समझाऊँ, देखिए टाइमलाइन इस लाइन को कहते हैं, ये टाइमलाइन आपने बनानी होती है, ठीक। ये टाइमलाइन कैसे बनती है, आप देखेंगे कितने साल हैं क्वेश्चन में, जितने साल हैं वो साल यहाँ पे बना देंगे, ठीक। 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा, आज का दिन 0 है, 1 2 3 लेट्स से 4 ईयर्स है, 4 कर दिया। फिर आप देखेंगे वो आपको क्या बता रहा है कि टुडे आई हैव दिस मच मनी, तो फिर यहाँ पे लिख दें। अगर वो नहीं कि दिस मच मनी इज वुड बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो यहाँ पे लिख दें। या वो आपसे ये कह रहा है कि आई विल बी गेटिंग मनी एट इक्वी डिस्टेंट या एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यहाँ पे लिख दें। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो जो आपको वो पैसे कह रहा है उस पैसे को उस जगह पे लिख दें, और कितने पैसे हैं, ठीक है, 500 रुपये हर साल के स्टार्ट में, यहाँ पे लिख दें, ठीक। बस वो कह रहा है नहीं 500 रुपये हर साल के आखिर में, यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पे लेंगे। वो कहता है कि नहीं 2500 रुपये मिलेंगे बिल्कुल 4 साल के आखिर में, यहाँ पे लिख दें 2500, ठीक है। कहेगा नहीं 2500 रुपये मिल रहे हैं अभी, इसकी फ्यूचर की वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगा, जो भी वो आपको बता रहे हैं। फिर कुछ ना कुछ परसेंटेज बताएगा, कंपाउंड रेट, डिस्काउंट रेट, उसके साथ इस तरह का वर्ड्स लिखा होगा, उसको यहाँ पे लिख दें, 7%, 8%, 9%, व्हाटएवर इज देयर। बस अब क्लियर हो गया। अब इसमें आपको सब समझ आ रही है कि कौन सी चीज़ है, उसका फॉर्मूला लें, उसको सॉल्व करें। सो टाइम लाइन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आगे फिर जाके जब बुक के क्वेश्चंस करेंगे ना आप लोग,
असाइनमेंट में, तो उसमें आप देखेंगे कि हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें आ जाएं, एक आपको एन्युटी भी आ रही है और एक सिंगल अमाउंट भी आ रहा है। बस मसला कोई नहीं है, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, बस कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। थिंग इज द सेम। गॉट द आइडिया? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। कहानी को समझे, कहानी क्या चीज़ कह रही है, फिर उसको यहाँ पे लिखें और फिर उसको सॉल्व करें। इट्स इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई डोंट नो हाउ डू यू फाइंड, वंस यू नो इट इट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके, स्टॉप। अहमद।